तो गाइज आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी जिसमें आपको ओलामा, एनवीडिया निम या फिर ओपन कोड के थ्रू ओपन सोर्स मॉडल यूज करके क्लाउड कोड को रन करते हैं। बट अमेजोन ने सबको शॉक करके रख दिया है क्योंकि उन्होंने अपना किरो एआई लॉन्च किया है एंड उस एआई में अमेजोन ने क्लाउड ओपस, सोनेट, हाइकू के साथ साथ और भी बहुत सारे मॉडल दिए हैं। ये सारे मॉडल्स इनके प्रो प्लान में अवेलेबल है एंड उसकी प्राइसिंग $20 पर मंथ है। बट अभी कुछ टाइम के लिए ऑफर में हमको किरो का जो प्रो प्लान है वो फ्री में मिल रहा है। तो 1 मंथ का जो प्रो प्लान है वो किरो एआई जिसको अमेजोन ने लॉन्च किया है वो हमको ऑफर में बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है। तो इस ऑफर को कैसे एक्टिवेट करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। एंड ये जो किरो प्रो प्लान है इसको आप किरो के CLI में यूज कर पाओगे। किरो का एक VS कोड जैसे ही एक IDE है जो कि एंटी ग्रेविटी की तरह है, आप उसमें भी इसको यूज कर पाओगे। बट आप ये जरूर सोच रहे होगे कि जो किरो प्रो में हमको क्लाउड के मॉडल्स मिल रहे हैं इनको अगर हम क्लाउड कोड में यूज कर पाएं तो कितना अच्छा होगा। तो आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन मॉडल्स को क्लाउड कोड में कैसे यूज करना है एंड इसके साथ साथ आप VS कोड में भी क्लाउड कोड को यूज कर पाओगे। एंड आप देख सकते हो मैं ओपस यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड गाइस ये ऑफर कुछ टाइम के लिए है क्योंकि किरो एआई अभी नया है एंड फ्यूचर में ऐसे ही ऑफर्स आते रहते हैं। तो मैं अपने चैनल पे यही अपडेट्स देता हूँ जिसके थ्रू आप एआई से फ्री में कोड करवा सकते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको जितने भी ऑफर्स आएंगे फ्यूचर में उनके सारे अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो गाइस इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए आपको किरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है एंड गाइस जितने भी लिंक्स एंड कमांड्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगा वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो किरो एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन के बाद आपको साइन इन विद गूगल करना है या फिर गिटहब या फिर आप किसी से भी इसको साइन इन कर सकते हो। गूगल साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अपग्रेड प्लान का ऑप्शन, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये किरो प्रो है $20 पर मंथ का, इसमें आपको अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाओगे स्ट्राइप के पेज पे जिसमें आपको किरो प्रो बिल्कुल ही ₹0 में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देता हूँ एंड गाइस इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं डिटेल्स फिल करके सब्सक्राइब पे क्लिक करके आता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक किया वैसे ही मेरा किरो प्रो एक्टिवेट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं दिखाता है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और R प्रेस करना है। इससे आपका जो कैशे है वो क्लियर हो जाएगा एंड पेज रिफ्रेश हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर किरो प्रो मिल जाएगा एंड मैक में आप कमांड शिफ्ट एंड R प्रेस करके रिफ्रेश कर सकते हो। तो गाइस किरो प्रो एक्टिवेट होने के बाद पहले मंथ के लिए किरो प्रो बिल्कुल ही फ्री है। नेक्स्ट मंथ से आपके $23 पर मंथ चार्ज होंगे। तो मेरे को बस 1 मंथ फ्री यूज करना है इसको एंड मैं नेक्स्ट मंथ से इसको कंटिन्यू करना नहीं चाहता। तो मैं इसमें अपडेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करूंगा। देन इसके बाद किरो फ्री पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको यहाँ पर मैं नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड इसके बाद मेरे को यहाँ पर दिखेगा कि योर सब्सक्रिप्शन विल बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ द करंट बिलिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी जो किरो प्रो लिया है वो हमारा चलते ही रहेगा 1 महीने तक एंड 1 महीने के बाद हमारा जो किरो फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो इससे मेरे से कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा एंड मैं इस टैब को क्लोज कर दूंगा एंड वापस रिफ्रेश करके देखूंगा। आप देख सकते हो मेरे पास किरो प्रो अभी भी है। तो इसके बाद आपको इसके होम पेज पे आ जाना है एंड अगर इसको आपको CLI में यूज करना है तो आप CLI वाली जो कमांड है इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट करके यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका VS कोड जैसा जो IDE है अगर आपको उसको यूज करना है तो आप इसमें इसका जो IDE है वो डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा एंड अगर आपको विंडोज वगैरह की डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सेटअप्स अवेलेबल हैं एंड लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। एंड मेरे पास मैक है तो मैं मैक का डाउनलोड कर लेता हूँ एंड गाइस मैंने मैक का डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे को साइन इन करने के लिए बोलेगा तो इसमें साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद मेरा ब्राउजर खुलेगा। इसमें बस मुझे कंटिन्यू टू साइन इन क्लिक कर देना है एंड हमारा जो VS कोड जैसा IDE है वो किरो एआई का वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप देख सकते हो हमारा जो किरो IDE है वो हमारा ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल ही VS कोड जैसा ही है। तो आप इसमें एआई से काम करवा सकते हो। इसमें आपको सारी फाइल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। मैं यहाँ पर एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एक फोल्डर ओपन किया वैसे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वाइव और स्पेक। तो वाइव में क्या होता है आप चैट करते हो देन आप बिल्ड करते हो, बट स्पेक में आप प्लान करते हो पहले देन आप बिल्ड करते हो। तो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हो, एक प्रोजेक्ट को आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्पेक यूज करना चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट पहले से ही है तो आप वाइब पे क्लिक कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमको क्लाउड ओपस 4.7 मिला हुआ है। आप इसमें कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो जो आपको यूज करना है। अगर आपको नॉर्मल टास्क कराना है तो आप ये डीप सीक, मिनीमैक्स, GLM ये यूज कर सकते हो क्योंकि ये काफी चीप है। एंड अगर आपको कोई इंटेलिजेंट काम करवाना है, कोई बड़ा काम करवाना है तो आप क्लाउड ओपस से करवा सकते हो। अगर आपको जनरल कोडिंग करनी है तो आप सोनेट से करवा सकते हो। यहाँ पर ऑटो पायलट आप ऑन ही रखना क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। तो गाइस मैं ऊपर सेलेक्ट करके इसको हे लिख के दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो ये
वर्क करेगा। एंड आप देख सकते हो इसमें हमारे इतने क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं 0.24 और इसने हमारे प्रोजेक्ट को रीड कर लिया है, तो ये परफेक्टली वर्किंग है। तो इसके बाद क्लाउड कोड जैसा ही इसका एक CLI भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपको CLI पसंद है तो आप CLI यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है, देन अपने VS कोड में जाना है, आपको VS कोड ओपन करना है, देन आपको टर्मिनल में क्लिक करना है, देन आपको न्यू टर्मिनल में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। देन आपने जो कमांड कॉपी की थी इसको आपको पेस्ट करना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे जो आपका किरो AI CLI है वो आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो बिल्कुल ही क्लाउड कोड जैसा ही होगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैं इसको सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम किरो AI को क्लाउड कोड में यूज करेंगे। तो हमारा जो किरो CLI है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको टर्मिनल में टाइप करना है किरो-CLI एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा, आपको एंटर प्रेस करना है। ब्राउजर में जाके आपको साइन इन कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका जो CLI है वो भी साइन इन हो जाएगा। देन इसके बाद आपका जो किरो AI का जो CLI है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इसको आप वैसे यूज कर सकते हो जैसे आप क्लाउड कोड का जो CLI है उसको यूज करते हो, वैसे ही सेम है ये। इसमें भी आप स्लैश मॉडल यूज कर सकते हो एंड आप देख सकते हो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कोड में इसको कैसे यूज करना है। तो गाइस क्लाउड कोड में यूज करने से पहले आपको क्लाउड कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड आपको ये पहली कमांड कॉपी करनी है। देन आपको VS कोड खोलना है एंड मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल खोलूंगा इस प्लस साइन से एंड ये वाली कमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इससे हमारा जो क्लाउड कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लाउड कोड इंस्टॉल होने के बाद हमको क्लाउड कोड को ओपन नहीं करना, उससे पहले हमको गिटहब पे जाना है एंड किरो गेटवे वाली URL खोल लेनी है। देन आपको जो पहली कमांड है इसको कॉपी करके उसी VS कोड टर्मिनल में पेस्ट कर देनी है। इसके बाद जो किरो की API है उसका फोल्डर आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको उसमें CD करना है। CD की कमांड आपको नेक्स्ट वाले कमांड में मिल जाएगी, आप इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेम कमांड मैंने कॉपी पेस्ट की है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड कॉपी पेस्ट करनी है। एंड गाइस इस कमांड के लिए आपकी जो पाइथन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए। आप पाइथन गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप पहली वेबसाइट पे जाके यहाँ पर डाउनलोड पे जाके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो एंड इस इंस्टॉलर को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, मैक के लिए मिल जाएगा एंड लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करनी है उसी फोल्डर के अंदर जो हमने अभी डाउनलोड किया था एंड एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड कॉपी पेस्ट करनी है। देन आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट, या फिर ये वाला फोल्डर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो VS कोड में। बेसिकली हमको ये वाला फोल्डर VS कोड के अंदर खोलना है, तो मैं कोड डॉट करूंगा तो ये वाला जो फोल्डर है जो हमने अभी डाउनलोड किया था किरो API वाला, ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। VS कोड में ये फोल्डर ओपन करने के बाद आपको .env पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर API की में लिख देना है किरो। देन आपको नीचे जाना है। देन ऑलरेडी हमने किरो की जो ID है उसमें हमने साइन इन कर रखा है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हमको ये जेसन वाली जो लाइन है इसको हमको अनकमेंट करना है। तो मैं यहाँ से हैशटैग हटा दूंगा इस लाइन में से एंड इसको सेव कर दूंगा। एंड आपको मेक श्योर करना है जो किरो की ID है उसमें आपको साइन इन कर लेना है। इसको करने से पहले आप इस फाइल को नोटपैड पे भी खोल के कर सकते हो ये सारे काम। देन आपको टर्मिनल खोलना है वापस एंड मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। टर्मिनल खोलने के बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड है इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं लिखूंगा पाइथन main.py एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि जो किरो का जो API है ये हमारा अप एंड रनिंग होना चाहिए। क्लाउड कोड को यूज करने से पहले आपको जो API है इसकी URL आपको कॉपी कर लेनी है। देन इसके बाद आपको न्यू टर्मिनल खोलना है प्लस पे क्लिक करके। देन आपको यहाँ पे लिखना है code ~sign/.cloud एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारी जो क्लाउड की settings.json है उसकी डायरेक्टरी खुल जाएगी एंड आपको यहाँ पर settings.json मिलेगा। आप ये सारे काम फाइल मैनेजर एंड नोटपैड से भी कर सकते हो। आपको अपने होम फोल्डर पे जाके .cloud वाला जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको जो ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो रहे हैं इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देन आपको पेस्ट कर देना है। ये कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। देन आपको settings.json को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको उस फोल्डर में अपना टर्मिनल खोलना है जिस फोल्डर में आपको काम करवाना है, या फिर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में खोलना है इसको। देन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में खोलने के बाद आपको न्यू टर्मिनल खोलना है उसमें VS कोड में। प्रोजेक्ट फोल्डर अपने VS कोड के अंदर खोलने के बाद आपको न्यू टर्मिनल में जाना है एंड आपको न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको लिखना है क्लाउड। जैसे आप क्लाउड लिखोगे देन आपको डार्क मोड मिलेगा, आपको इसको क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको ये पूछेगा कि एंट्रोपिक की API की फाइंड हुई है हमारे पास, आपको इसको यूज करना है या फिर नहीं। तो आपको येस पे क्लिक करके एंटर करना है। देन आपको फिर से एंटर करना है। देन आपको फिर से एंटर करना है। इसके बाद आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड रनिंग है एंड इसमें आप मॉडल्स में जाके /model टाइप करोगे तो आप यहाँ पर मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको ओपस पे क्लिक कर देता हूँ एंड अगर अब मैं इसको हे बोलूंगा विच मॉडल इज दिस एंड आप देख सकते हो हमारा जो क्लाउड कोड है वो अप एंड रनिंग हो चुका है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मॉडल दिखा रहा है ओपस 4.7। इसको करने के बाद आपको अगर VS कोड के अंदर इसको यूज करना है तो आपको एक्सटेंशन टैब में जाना है एंड आपको लिखना है क्लाउड एंड आपको यहाँ पर एक एंट्रोपिक का टिक मिलेगा। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लाउड का एक आइकन मिल जाएगा
VS कोड के अंदर ही। इसको आपको क्लिक करना है, देन आपको न्यू सेशन में क्लिक करना है। इससे आपका जो क्लॉड है वो ओपन हो जाएगा एंड इसमें भी आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी मैं ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें भी हे करके आपको दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं। एंड आप देख सकते हो ये भी हमारा अप एंड रनिंग हो चुका है। बट इसको रन करने के लिए आपको ये जो किरो का API है इसको आपको बैकग्राउंड में रन होने देना है। आपको यहाँ से डिलीट नहीं करना है इसको बस आप यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो ये बैकग्राउंड में रन करते रहेगा। तो गाइस अगर आपको क्लाउड कोड को यूज़ करना सीखना है, मैं 30 मिनट्स के अंदर आपको क्लाउड कोड का प्रो बना दूंगा। उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आपको क्लाउड कोड का यूज़ करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट्स बनानी है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।